विपक्ष ये कहता है कि हम ओल्ड पेंशन ले आएंगे, विपक्ष ये कहता है कि बेरोजगारी नौजवानों में बढ़ती जा रही है, महंगाई, ये मुद्दे उठाते हैं। विपक्ष का काम है कहना। आप देखिए विश्व क्या कह रहा है भारत के लिए आज की डेट में। अच्छा, विश्व वाले आप भी हैं? नहीं सर, विश्व वाले हम हैं सर, विश्व गुरु हम बनाना चाहते हैं भारत को फिर से। और देश में क्या काम किया मोदी सरकार ने? बढ़िया सर, देश में सब बिल्कुल सब बढ़िया बढ़िया, सब सारा काम बढ़िया ही हो रहा है सर। हाँ बताइए। जी सर, 3 काम में से पहला काम है 370 जो उन्होंने हटाई है, ये कांग्रेस भी हटा सकती थी। मतलब जम्मू कश्मीर हमारा अंगा लेके हम सर वहाँ जाके कुछ कर नहीं कर सकते हैं। अब सर 370 हटी है सर, ये काम कांग्रेस भी पहले कर सकती थी। ये तो बात कानून व्यवस्था यूपी में तो योगी आदित्यनाथ की समय से ठीक हुई है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कोई मुद्दा है कि नहीं? नहीं सर, मैं नहीं मानता इस चीज़ के लिए। आप क्या मानते हैं, आपकी कमाई बढ़ी कि नहीं भाई? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी सर, जो थी वो भी धंधा चौपट हो गया। कारण क्या है, रीजन बताओ। कारण कुछ भी नहीं है। कारण देश की अर्थव्यवस्था ठीक ही नहीं है। देश कैसे चल रहा है कुछ मोदी जी को लेना देना ही नहीं है। कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आप बताएंगे सर देखिए, जो ये सारा माहौल चल रहा है ना, ये गड़बड़ चल रहा है। लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। महंगाई हमेशा जो कभी भी घट नहीं सकती है। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। पिक्चर चालू करो बे। विपक्ष ये कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई, विपक्ष ये कहता है कि 4 साल अग्निवीर योजना ले आ दिए, विपक्ष ये कहता है कि हम ओल्ड पेंशन ले आएंगे, विपक्ष ये कहता है कि बेरोजगारी नौजवानों में बढ़ती जा रही है, महंगाई, ये मुद्दे उठाते हैं। विपक्ष का काम है कहना। आप देखिए विश्व क्या कह रहा है भारत के लिए आज की डेट में। अच्छा, विश्व वाले आप भी हैं? नहीं सर, विश्व वाले हम हैं सर, विश्व गुरु हम बनाना चाहते हैं भारत को फिर से। आप देखिए विश्व के और भी जो बाहर के जो देश हैं वो भारत के लिए अब क्या बिल्कुल उनकी सोच बिल्कुल बदल गई है। पहले अगर हम अपनी बात करें सर, मैं अगर बाहर एक बार गया हूँ, मेरा भाई रहता था साउथ कोरिया में, अगर उसकी बात करूँ तो उसका जो उस समय रहने मतलब जो नजरिया था वहाँ के लोगों का, वो आज बिल्कुल अलग हो गया है सर। क्या, कैसे सर? मतलब यही पहले जो इंडियन को जो समझते थे, कोई मतलब इतना कोई वो नहीं करते थे उनके लिए, आज इंडियंस की हर जगह वैल्यू होती है सर। और देश में क्या काम किया मोदी सरकार ने? बढ़िया सर, देश में सब बिल्कुल सब बढ़िया बढ़िया, सब सारा काम बढ़िया ही हो रहा है सर। हाँ बताइए। जी सर, 3 काम में से पहला काम है 370 जो उन्होंने हटाई है, ये कांग्रेस भी हटा सकती थी। जो मतलब जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग होकर भी हमसे कटा हुआ था। कैसे? हम लोग सर वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे। वहाँ के यहाँ पे जाके हम मतलब जो बाकी और कंट्री वो स्टेटों में हम कहीं भी जाके हम मतलब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में आके अपनी जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हम वहाँ जाके नहीं कर सकते थे। ये मतलब एक मतलब सौतेला व्यवहार ही है। मतलब जम्मू कश्मीर हमारा अंगा लेके हम सर वहाँ जाके कुछ कर नहीं कर सकते हैं। अब सर 370 हटी है सर, ये काम कांग्रेस भी पहले कर सकती थी। ऐसा नहीं कांग्रेस नहीं रही, 60 साल कांग्रेस भी रही सर। अब ये काम जो उन्होंने 370 हटाने का कहा, ये सब बहुत मतलब पहला काम है। दूसरा काम है सर जो ये ट्रिपल तलाक के लिए उन्होंने हटाया है, ये ट्रिपल तलाक सर ये वो भी हटा सकते थे। तीसरा सर अब ये यूसीसी लेके आ रहे हैं सर। हम सर मैं हिंदू हूँ सर, मेरे साथ में मतलब मेरे फ्रेंड मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं सर। जब कानून देश एक है, रहन सहन एक है, तो सर कानून भी एक होना चाहिए। अरे रुकिए बहादुर जी, रुकिए तनिक। तो कुल मिला के यही 3-4 काम, राम मंदिर, 3 तलाक, 370। ये भी सर मतलब राम मंदिर भी पहले बन सकता था और अभी बनाए सर, सबकी आस्था के साथ में बनाए। ऐसा नहीं है कुछ भी अगर हिंदू। लेकिन हम तो कई लोग ये बात जो लोग कहते हैं उनसे हम ये कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं ये बीजेपी ने या मोदी ने करवाया है, लेकिन सर गवर्नमेंट में किसी ये काम पहले भी हो सकता था। पहले सर दंगे कितने होते थे आप देखिए, अब दंगे कितने कम हो गए। हमारे यूपी में तो बरेली में मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे साल में सर दंगे होते थे। अब पिछले 5 से 7 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है यूपी में, पूरी यूपी में। तो ये सब चीज मतलब गुड गवर्नेंस आया है सर। आजकल हमारी बहन बेटियां सर जो रात में नहीं निकल पाती थी, आजकल मैं खुद देखता हूँ सर कि 2 दिन हुए मुझको बरेली से यहाँ आए हुए, तो मैं देखता हूँ सर रात में लेकिन ये तो बात कानून व्यवस्था यूपी में तो योगी आदित्यनाथ की समय से ठीक हुई है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कोई मुद्दा है कि नहीं? नहीं सर, मैं नहीं मानता इस चीज के लिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मुद्दा नहीं, मैं नहीं मानता। मैं सिलेंडर का दाम हो जाए ज्यादा कोई बात नहीं। सर इनकम भी तो बढ़ रही है,
पहले मैं 4,000 में मेरे पिताजी हम 3 भाई बहनों को पढ़ाते थे, आज हम शायद 1-1 लाख रुपए 3 भाई बहन कमा रहे हैं। तो सर इनकम भी तो बढ़ी है उस अकॉर्डिंग। अगर इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली खर्चे भी बढ़ेंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं। सर महंगाई मैं नहीं मानता सर। अगर आप कह रहे हैं आज 400 रुपए का सिलेंडर 1400 रुपए का 1100 का मिल रहा है, तो सर पहले हम 4,000 रुपए कमाते थे, आज सर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। सर वो इनकम भी तो बढ़ी है, उस अकॉर्डिंग भी सर देखिए। कंट्रोल उधर। और एक सिलेंडर नहीं बढ़ा, हर चीज की दाम आप देखिए, अर्निंग भी तो बढ़ रही है। पहले जो हम 1 लाख रुपए का प्लॉट खरीदते थे, आज 10 साल बाद वो 10 लाख रुपए हो गया, तो वो चीज नहीं मानते हैं सर। हाँ भी ठीक है, आप जो मानते हैं। और आप क्या मानते हैं, आपकी कमाई बढ़ी कि नहीं भाई? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी सर, जो थी वो भी धंधा चौपट हो गया। अगल बगल ही बैठे आदमी आप इतना बोल रहे हो, करे धंधा चौपट हो नहीं, उनका हो गया होगा, गया। उनका हुआ होगा, अपना बता रहे हैं। पालिका बाजार के अंदर 387 दुकानें हैं। 387 दुकानों में से आपको एक भी दुकानदार हंसता हुआ चेहरा नज़र नहीं आएगा और जो कह दे कि हमारी दुकान के ऊपर काम है, एक भी आदमी। मेरी खुद शॉप है पालिका बाजार के अंदर और 262 नंबर, और मैं खुद बाहर बैठा हुआ हूँ और कस्टमर के लिए इंतज़ार करते रहते हैं सारा दिन। और सुबह आके दुकान खोलने के बाद में शाम का इंतज़ार करते हैं कि शाम कब होगी और घर जाने के लिए हमें टाइम मिले। बिल्कुल एकदम बेरोजगारी छाई हुई है, जैसा कि मातम छाया हुआ है पालिका बाजार के अंदर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब भाई साहब कह रहे हैं हमारी आमदनी बढ़ गई है और हम कह रहे हैं कि हमारी आमदनी बिल्कुल 0/0 हो गई है। कारण क्या है, रीजन बताओ। कारण कुछ भी नहीं है। कारण देश की अर्थव्यवस्था ठीक ही नहीं है। देश कैसे चल रहा है, कुछ मोदी जी को लेना देना ही नहीं है। कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। झूठ है। शर्म करो शर्म। ये देख कर रहे हैं, देश दुनिया में नाम कर रहे हैं। ये ठीक है, हमारे देश की जो आन बान शान है वो बड़ी है। हमारे देश की आन बान मोदी जी ने बढ़ाई है, मगर अर्थव्यवस्था हमारे देश की कहाँ जा रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए और उसके ऊपर भी थोड़ा सा नज़रिया बदलना चाहिए। आटे के ऊपर GST टैक्स, पर आप पेटीएम देखिए, 1 महीना पहले पेटीएम के ऊपर भी टैक्स लगा दिया GST का। क्या आदमी खाएगा और क्या? हाँ जी, आप बताएंगे कुछ? सर देखिए, जो ये सारा माहौल चल रहा है ना, ये गड़बड़ चल रहा है। लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। महंगाई हमेशा जो कभी भी घट नहीं सकती है। अरे ये भगवान क्या जुल्म है। जो 10 की चीज है वो 5 साल बाद 20 की होगी। अब आप बोलिए उससे तुलना की तो गड़बड़ है, पहली बात। सुनिए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जितना पैंडेमिक सिचुएशन आया, ये सब आया, आज आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमको पैसा डिफेंस में देना है, हमको डेवलपमेंट में देना है। वो पैसा कहाँ से आएगा? मोदी नोट नहीं छाप रहा है, हमारे टैक्स से होता है, और उसी कारण ये महंगाई हो रही है। अच्छा, आज नहीं होता तो एक वक्त था जब सर कट गया और बोले हमारे पास पैसा नहीं है राफेल लाने के लिए। आज कितने राफेल और कितने पनडुब्बी, कितना वो बन रहा है? वो पैसा कहाँ से है? वो पैसा मोदी अपने घर से नहीं ला रहा है, हमसे ले रहा है। और आज अगर हमको सक्षम बनना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए महंगाई रोना नहीं है। रही बात बेरोजगारी, लोग सरकारी नौकरी को देख रहे हैं, सेल्फ बिजनेस और प्राइवेट जॉब वो देखेंगे तो बेरोजगारी भी इतना करते हैं जी। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं सबसे बड़ा मोदी का दुश्मन हूँ, इसके बावजूद ही बोलता हूँ, क्योंकि मोदी ने नोटबंदी की, मेरा 18.5 लाख डूबा। कंपनी, अरे मेरा एक कैंटीन का काम चलता था, जिस एक कंपनी में मेरा 18.5 लाख रुपए का खाना जाता था। 1.5 महीने का गया, मोदी ने नोटबंदी की, वो कंपनी भाग गई। और बहुत से खुली कि नहीं खुली, वो तो कंपनी ही भाग गई। वो 18.5 लाख रुपए डूब गए, लेकिन इसके बावजूद मैं 18.5 लाख नहीं देगा। मेरा परस्यू विश्व पूरा वो देखना, पूरा देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस हिसाब से। नहीं तो मैं कहता हूँ मुझे दुश्मन होना चाहिए ना। मोदी ने नोटबंदी की, जिस कारण कंपनी बंद हो गई। मैं फिर भी, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत लॉस हुआ, लेकिन आज वो जो भी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। खत्म।